हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान समावेश में। आज हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल थर्ड के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 26 से 27 नवंबर को होने वाला है। बिहार सचिवालय सहायक की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 महीना समय बचा हुआ है। बहुत कम समय है, इसको हम बोलेंगे, और इसी में हमें प्रिपेयर करना है। इसका जो लेवल होगा एग्ज़ाम का, वो बीपीएससी पीटी के जैसा लेवल था। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता है, तो सेम उसका लेवल वही होने वाला है। इसमें 4 सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। जीके जीएस एंड मैथ, रीजनिंग एंड साइंस भी रहेंगे। तो 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 50 नंबर का जीके जीएस और 25 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के साइंस रहेंगे। तो हम आज बात करेंगे इन 1 महीना में कैसे खुद को प्रिपेयर करें कि अपना एक सीट पक्का कर ले। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है कैलेंडर के हिसाब से, आयोग ने जो कैलेंडर दिया है उसके हिसाब से बहुत जल्द करवाने जा रहा है। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। इसका रिजल्ट भी जनवरी में आ जाएगा और इसका मुख्य परीक्षा जो होगा वो मार्च में प्रस्तावित है और फाइनल आपका अप्रैल मई जून में आपका फाइनल करवा देगा। तो हमारे पास ओनली 1 मंथ बचे हुए हैं, लगभग बहुत कम टाइम है। तो हमें क्या करना है, देखिए अभी हम सब कुछ लेके पढ़ने बैठ जाएं तो वो तो उतना तो समय है नहीं। जितना आपने पढ़ लिया उतना एनफ। अब ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, अब हमें करना है प्रैक्टिस सेट। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, बाकी टाइम रिवीजन कीजिए। सिर्फ रिवीजन करना है हमें। तो अभी हमें बुक्स कौन सा फॉलो करें कि जिनका जो बिल्कुल अभी फ्रेशर है, बिल्कुल न्यू है, उनके लिए तो हमारा ये वीडियो आज का नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा हो जाएगा बीपीएससी में भी, अगर कुछ लोगों का कुछ नंबर से रह गया है तो वो भी इसमें अपना हो सकता है। आपका थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपने बीपीएससी पीटी के लिए भी मेहनत किया है तो इसमें भी वो आपका मेहनत काम आएगा। तो सबसे पहले वही हमें क्या करना है, लूसेंट को हमें पूरा याद कर जाना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और विविध, जितना हो सके आप लूसेंट को बार बार पढ़िए। बहुत सारे लोग क्राउन को भी बोलते हैं, लेकिन मैं लूसेंट प्रेफर करती हूँ। लूसेंट में जो कहते हैं ना हम, गागर में सागर, वही है। उसमें आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा फैक्ट्स बहुत ज़्यादा उसमें दिए हुए हैं। आप कम पढ़ के ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं लूसेंट से। तो आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए। लूसेंट आप पूरा जितना हो सके पढ़ जाएंगे उसमें का। और विविध भी जितना जितना आप पढ़ सकें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसको फर्स्ट बार प्राथमिकता देंगे आप इसको। उसके बाद आपको समय मिलेगा तो आप विविध भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है साइंस भी वहीं लूसेंट से ही आप कीजिए, क्योंकि अब उतना समय नहीं रह गया है। और यदि घटना चक्र आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप घटना चक्र से उसका प्रैक्टिस लगाएंगे। यदि आप घटना चक्र कभी नहीं पहले पढ़े हैं, फर्स्ट बार सोच रहे हैं, तो अभी आप स्टॉप कीजिए। अभी आपको घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। आप लूसेंट को ही बार बार रिवीजन कीजिए और 2 प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है। और क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगा के ऐसे ही नहीं छोड़ देना है कि हाँ हमने आज का कोटा पूरा कर लिया, हमने प्रैक्टिस सेट लगा लिया। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद हम उसको मिलाएंगे, कौन सा हमारा कितना सही है, कौन सा रॉन्ग है, और जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है उसको हम पीछे उसका एक्सरसाइज दिया रहता है, बनाया रहता है आपका कि हाँ। और एक क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो उसमें से 4, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें 4 क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ आता है, उस व्याख्या जो पीछे किया रहता है। तो आप ऐसे ही करेंगे, जो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है आप पीछे का व्याख्या देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 4 क्वेश्चन का नॉलेज होगा। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। 2 ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी से हमारे पास 1 महीना टाइम है। यदि आप 2 प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं डेली तो हमारा 30 2 में 60 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब मैथ्स बात आ रही है, अब मैथ्स की। मैथ्स यदि आपके ठीक हैं, बिल्कुल आपको मैथ नहीं आते हैं, 0 लेवल से अगर आप शुरुआत करें तब तो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। यदि आपको मैथ थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको मैथ का, अब तो समय बहुत कम बचे हैं,
तो आप क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यदि आपका उतना बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फिर भी अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका अब नहीं, अभी टाइम है आपके पास। 1 महीना अब जो बीत गया उसको छोड़िए, जो आपके पास अभी है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप क्या करेंगे, वहीं प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट के मैथ्स अगर डेली आप 25 मैथ बनाइए, 25 2 सेट बनाएंगे तो आप 50 मैथ हो जाएंगे आपके। तो उस मैथ्स को आप डेली बनाइए और पीछे देखिए उसको कैसे बनाया गया। अभी आपको बुक्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट का ही मैथ बनाएंगे और उसी को देखेंगे पीछे बनाया कैसे गया है। यदि आपको नहीं आ रहा है बनाने, फिर भी देखेंगे और फिर आप देखेंगे दूसरा सेट बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, तो वही मैथ, उसी मैथ का जो प्रकार है, टाइप है, वो आगे भी दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। ऐसे बनाते 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 आप एक ही मैथ को बार बार रिवीजन करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे ये ऐसे था, ऐसे बनेगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। मैथ्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a+b होल स्क्वायर वाला, a+b का होल, ये सब हो गया आपका अलजेब्रा का। इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे। फिर या फिर प्राकृतिक का योग होता है n×n+1/2, ये सब जो होता है वर्गों की संख्याओं का योग, ये सारा सूत्र आप याद कर लेंगे। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसा, और इस तरीके का। और आप घन घनाभ का वो सब सूत्र याद कर सकते हैं। चतुर्भुज जो भी होता है आपका, समानांतर त्रिभुज वगैरह का जो भी सूत्र होता है, आधार लंब वाला, तो वो सब आप जरूर याद कर लेंगे। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और आप मैथ्स आप रिवीजन कर, जितना आप रिवीजन करेंगे, मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज़, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। ये और रीजनिंग तो आपका वो भी प्रैक्टिस से ही, आप रीजनिंग भी वैसे ही बनाइए। आप जैसे सेम आपका मैथ का था वैसे ही आप रीजनिंग का भी कीजिए और जीके जी लूसेंट से कीजिए। बस हमें क्या करना है अभी 1 महीना में, लूसेंट को पूरा रिवीजन के लिए हम रखेंगे। पूरा अपना जितना पढ़ सके, जितनी बार रिवीजन कर सके उतना बार एग्जाम तक करेंगे। और उस डेली हम रखेंगे 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। और उसके बाद दूसरा हमारे पास बुक जो होगा वो होगा ये प्रैक्टिस सेट। अभी हमारे पास बुक्स बनाने का हमारे पास समय नहीं है, तो एक हमारा लूसेंट, दूसरा हमारा हुआ प्रैक्टिस सेट, और एक तीसरा हम लेंगे करंट अफेयर की बुक। जो कि करंट अफेयर भी उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 50 जीके जीएस का है, जीके का, और 25 जीएस साइंस का। तो यानी कि टोटल जीके जीएस यदि आप मिला दें तो 75 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। उसमें से तो करंट अफेयर का ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है 15-20 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उतना क्वेश्चन में, उतने में तो आपका रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो आप करंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो करंट को छोड़ दे रहे हैं, ऐसा मैसेज भी किए थे कुछ लोग कि करंट बहुत कम टाइम बचा है, जीके पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाएं कि करंट कितना पढ़े। एक लड़का ने कमेंट शायद किए थे कि ब्रदर की उसमें मात्र 6-7 ही आता है तो हम छोड़ देंगे करंट अफेयर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको करंट नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन का हमारा रिजल्ट मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन से हम कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं 1 नंबर से, तो आपको ऐसा नहीं करना है। करंट के लिए एसपीडी मैं हमेशा रेफर करती हूँ। करंट के लिए एसपीडी आप पढ़ेंगे, बस हमें 3 बुक्स लेके चलना है, करंट का एसपीडी, लूसेंट और एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बस यही हमें 3 बुक्स फॉलो करने हैं। तो इतना कीजिए। अभी से आपको 70% प्रैक्टिस लगाना है, 30% रिवीजन करना है। यही अब हमारा 1 मंथ में हो पाएगा। तो इस तरीके से आप सचिवालय सहायक एग्ज़ाम जो है आप क्रैक कर सकते हैं। पीटी अभी देर नहीं हुआ है, अभी हताश नहीं होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।